नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट x इज इक्वल टू -3 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे जब आपने किसी को सोल्यूशन चेक करना है ना, तो आपने ना x की जगह पे जो भी सोल्यूशन चेक करना है, -3 को चेक करना है, x की जगह पे फिल करो। अगर सेटिस्फाई करा तो दैट मीन्स ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लेट्स चेक। -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 और 9 ऐड किया 18 माइनस 18, सो 0 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करें तो आंसर आएगा यस। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ हुज रूट्स इज 2√3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3। बच्चे जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, हमने चैप्टर 2 पोलिनोमियल में पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट किया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। अब क्या क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एस का मतलब क्या होता है बच्चे, सम ऑफ रूट्स, और ये जो पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट, दिस इज सम ऑफ रूट मतलब ये एस है, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब ये पी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछता तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं लगाना था, यहाँ तक ही छोड़ देना था। गॉट इट बच्चे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, राइट द कंडीशन टू सेटिस्फाइड फॉर विच इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इक्वल। रूट्स इक्वल आने चाहिए। कंडीशन क्या है, जो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन को भी, कि रूट्स क्या होने चाहिए इक्वल। आप बिल्कुल रिलेशन नहीं माइंड में रखना, रिलेशन छोड़ो। लेकिन हमने नेचर में सीखा था इक्वल रूट कब होते हैं, जब डी क्या होता है 0। सो इस केस में अगर हम डी निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस केस में अगर डी निकाल लें, सो क्या आया, बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac क्या आएगा, डजेंट मैटर। लेकिन जो आपको पता है डेफिनेशन रियल रूट की, आपने इस पर भी लगा दी, तो वही आप रियल रूट किस पे लगा दो। इसमें भी d 0, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b दिस इज b माइनस 2 अंडर रूट ac का स्क्वायर माइनस 4b इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट खत्म, माइनस 4b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आया, 4ac इज़ इक्वल टू 4b स्क्वायर। सो दोनों में ही एक कंडीशन आई है। सो दोनों में कंडीशन एक आई है, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं। तो बोल रहे हैं जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac होना चाहिए अगर हम चाहते इन इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इक्वल हो। देखो क्वेश्चन को कंफ्यूज किया, दोनों इक्वेशन दे दी, लेकिन जो ट्रिक है वो जो अपने माइंड में रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करो, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करो, दोनों का आंसर एक ही आया। सो दिस इज़ आवर कॉमन कंडीशन। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7 और ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ट्रू फॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट रियल रूट। बिल्कुल गलत बच्चे, बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अभी हमने नेचर सीखी थी। नेचर में था जितनी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा उतने रूट। तो रूट कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, या आप बोल सकते हो
एट मोस्ट 2 रूट्स। हाँ जी, ये जो मैं साइड पे लिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होते हैं। वो पूछ रहा है क्या कम से कम 2 रूट होते हैं? कम से कम का मतलब आपने आगे जाना है। उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्कूल जाना है, अपने मम्मा से पैसे मांगे, मम्मा मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मैंने स्कूल जाना है, तो आपके मम्मा ने बोला कितने दूँ? आपने बोला कम से कम 20 रुपये तो दो। अगर मम्मा ने 30 दे दिए तो आप फिर भी हैप्पी, अगर मम्मा ने 40 दे दिए तो आप खुश, 50 दे दिए तो खुश, 1 रुपया भी आप वापस नहीं करोगे। लेकिन अगर मम्मा ने 10 रुपये दे दिए तो आप स्कूल ही नहीं जाओगे। सो एटलीस्ट का वही मतलब है, आपने डिमांड जितनी करी उससे ज़्यादा, या उतने मिलने या उससे ज़्यादा। एटलीस्ट 2 रूट्स का मतलब या तो 2 रूट होंगे या 2 से ज़्यादा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज़्यादा रूट नहीं होते। हाँ, ऐसी कंडीशन आती है जब डी हम बोलते हैं लेस देन 0 है तो रूट्स रियल नहीं होते। मतलब इस केस में हम बोलते हैं रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक भी रूट नहीं आया, लेकिन वो बोल रहा है कम से कम 2 रूट आते, इसका मतलब वो डेफिनेटली गलत बोल रहा है। सो फॉल्स होगा इसका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल रैशनल कोफिशिएंट कैन नॉट हैव इरेशनल रूट्स। हाँ जी, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मानते हैं बच्चे, लेकिन हमने इसको विद इन सेकेंड्स, मतलब क्वेश्चन देखते ही आप इसका जवाब दे दो कि CBSE बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड वालों के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट। हाँ जी बच्चे, क्या आपको बोला जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0। इसके रैशनल कोफिशिएंट्स हैं ना, इसके बिल्कुल रैशनल कोफिशिएंट्स है। तो बोल रहा है कि इसके जो आंसर आने एक्स के वो अंडर रूट वाले आंसर नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल ये आपका है इक्वेशन है। सो ये जो कोफिशिएंट है इसमें कोई अंडर रूट नहीं आया। इरेशनल का मतलब अंडर रूट। आपने बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करे हैं जिसके आंसर अंडर रूट में आए हैं, जिसके आंसर रूट में आए हैं। चाहे स्टेटमेंट में रूट नहीं था लेकिन आंसर में रूट था। सो ये जो बोल रहा है ये भी बिल्कुल गलत बोल रहा है। इसका आंसर भी क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। बहुत से क्वेश्चन आपने 4.2 भी की, 4.3 भी की, 4 भी की, स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी की। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अंडर रूट में आ रहा है। सो बोल रहा है अगर स्टेटमेंट में रूट नहीं है तो आंसर में भी रूट नहीं आएगा। बिल्कुल गलत बोल रहा है। आंसर में 101% रूट आ सकता है बच्चे। सो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर दिक्कत आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द क्वांटिटी b² - 4ac4 ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। सॉरी, स्टेटमेंट इज़ नॉट विजिबल। हाँ जी, अब विजिबल है। ये जो क्वांटिटी है b² - 4ac इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। हाँ बच्चे, हमें पता है d को b² - 4ac बोलते हैं, d का नाम डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब बिल्कुल ठीक बोला। सो इसका आंसर ट्रू आएगा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ इक्वेशन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन व्हेन b इज इक्वल टू 0। तो आइए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं क्या उसने बोला वो ठीक बोला है। हाँ जी, द रूट ऑफ इक्वेशन, इस तरह की कोई भी इक्वेशन है जिसमें बोल रहा है b 0 हो। सो हम इसी में b को 0 ले लेते हैं, 0 × x + c इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आया? ax² + c इज इक्वल टू 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया 0। सो मैंने इस टर्म को ख़त्म कर दिया। सो देखते हैं x कितना आया। ax² इज इक्वल टू माइनस, ये c दूसरी साइड गया, साइन चेंज किया, x² इज इक्वल टू -c/a। सो x क्या आया? माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ -c/a। सो पहली बात, रूट रियल नहीं आए बच्चे। लेकिन अगर देखें, अगर इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, एक बार इसी के आगे प्लस का साइन और एक बार इसी के आगे माइनस का साइन। इसका मतलब जब b 0 हुआ
सो इसके रूट इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन साइन। आंसर सेम है लेकिन साइन का चेंज है, ऐसा हर केस में होता है। सो इसका आंसर ट्रू होगा। इसकी आप कोई और भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल वन मोर एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाली टर्म नहीं आएगी, बी जीरो का मतलब एक्स वाली टर्म नहीं आएगी। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स क्या आया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, एक्स कितना आया प्लस माइनस 5, एक एक्स का आंसर 5 और एक माइनस 5, मतलब रूट सेम आए हैं लेकिन साइन क्या आया ऑपोजिट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर बी ज़ीरो हो तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जिन बच्चों ने आगे मैथ्स में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। छोटी छोटी क्लासेस में तो हम लोग स्किप करते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में जब पे करना पड़ता है इनके लिए, तब समझ आता है कि हमारा बेस क्लियर नहीं था। सो चले बच्चे आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि दिस इक्वेशन, लिसन, शट द डोर, शट द डोर, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, x इज नॉट इक्वल टू 2 और 3 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना जो हमने स्किप करे, वो हमने स्किप करने नहीं है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम ही बच्चे जो क्राइटेरिया 10th क्लास का चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ कि शॉर्ट नोट जो 20 नंबर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐड करें ना, तो उस पर ना बात ये हुई कि कोई बोला कि इसको ऐड क्यों किया, ये नहीं ऐड करने चाहिए थे। लेकिन बच्चे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला, शायद काफ़ी टीचर्स ने भी बोला कि ये 20 क्वेश्चंस, ये जो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन ये ऐड क्यों किए। बच्चे इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो वो आपको करवाए ही नहीं जाते। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन मतलब आपको ना चैप्टर की डेप्थ तक लेके जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप बच्चों को बड़ी क्लासेस में जाके पता चलते हैं, वो आप सभी के 10th स्टैंडर्ड में ही क्लियर होंगे। सो बड़े काम के होते हैं 20 क्वेश्चन। हाँ जी, तो हमने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब इसका मीनिंग भी आपको छुड़वा दिया जाता है शायद। x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और 3। बच्चे एक्चुअल में क्या फंडा होता है, हर नंबर, कोई भी नंबर, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो ये ना डिफाइन ही नहीं होता। इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, मतलब 3 के बटे में 0। नॉट डिफाइन को आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। इसकी अभी तक कोई वैल्यू पता नहीं चली है। कोई भी नंबर हो सकता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। जिस नंबर के बारे में पता ही नहीं उसको कैसे सॉल्व करोगे। और स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट है 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और बोला x ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है। अगर आप x को 2 फिल करो, यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन 2 माइनस 2, मतलब 1 अपॉन 0। इसका तो पता ही नहीं, जिसका पता ही नहीं उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे भी 3 माइनस 3, जिसका पता ही नहीं उसमें से क्या सॉल्व करोगे। सो आपको इसीलिए बोला जाता है कि x 2 और 3 नहीं हो सकता। जो नंबर बटे में 0 बनाता है तो उसको मेंशन कर दिया जाता है कि वो नहीं हो सकती x की वैल्यू, क्योंकि उस वैल्यू को फिल करने पे डिनोमिनेटर में 0 बनता है। डिनोमिनेटर में 0 बनने का मतलब नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। जो पता ही नहीं है, जो डिफाइन ही नहीं है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो ये तो था इसका मीनिंग। अब हमने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जब वो इस फॉर्म की हो। कौन सी फॉर्म की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक मैक्सिमम जो पावर है, सबसे बड़ी पावर x की 2 आनी चाहिए, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। अदरवाइज़ आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलोगे। सो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। x माइनस 2 x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 7, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x माइनस 3 प्लस x माइनस 2। हाँ जी, 2x माइनस 5। सो क्या आया x स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 7/1।
हाँ जी, सो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल 2x माइनस 5 7x² माइनस 35x प्लस 42, 7 को हर टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 को हर टर्म से मल्टीप्लाई किया, सो क्या आया 7x² माइनस 35x प्लस 42, इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाओ तो इनका साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो 7x², हाँ जी, माइनस 37x प्लस 47 इज इक्वल टू 0। सो सबसे बड़ी x की पावर क्या है, 2। सो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो आपने इसको बोलना है यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ट्रू। आपको ट्रू और फॉल्स पूछा तो आप आंसर क्या दोगे, ट्रू। और इसी के साथ आपके बच्चे एक्सरसाइज कौन सी हो रही है कंप्लीट, 4.1 जो मैंने आपको बोला था आपने फ़िलहाल सॉल्व नहीं करनी, इस क्वेश्चन के बाद आपने एक्सरसाइज 4.1 सारी कंप्लीट करनी है। उसमें यही है, सिर्फ पूछा गया आपसे कि आप बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, जो भी दिए उसको सॉल्व करो। अगर सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक होगी, अगर 2 के अलावा पावर कुछ और आई सबसे बड़ी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। सो 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 4.1 इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स के लिए आपने इसको छोड़ना नहीं है। अब आपने 4.1 सभी ने करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ जी, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। मैंने आंसर ही बोल दिया, मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। जितनी सबसे बड़ी पावर होती है ज़्यादा से ज़्यादा उसके उतने ही रूट पॉसिबल होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स पॉसिबल हैं, सो 2 रूट्स पॉसिबल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डैश रूट इफ़ b² माइनस 4ac लेस दैन 0। सो अगर b² माइनस 4ac लेस दैन 0 का मतलब अगर d लेस दैन 0 हो तो इसके रूट्स कौन से होते हैं, नॉट रियल। नॉट रियल को बच्चे आप एक चीज़ और बोलते हो, क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स रूट। क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की सारी स्टडी आपने +1 में करनी है। सो आप नॉट रियल रूट लिख के बोल सकते हो। चले बच्चे आगे, नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डैश एंड डैश रूट्स इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 की नेचर में करवाया है। क्या करवाया, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल भी होते हैं और 2 अलग अलग आते हैं, सेम नहीं आते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, फर्स्ट जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट करवाए उसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस आ गए। एक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्वेश्चंस लेके जाता है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड एज। हाँ जी, ये नाम मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, ये आप सभी ने नेट में से सर्च करना है, ठीक है। CBSE बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सो 4th ब्लैंक्स आपने मुझे रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिनके पास मेरा नंबर है उन्होंने मुझे पर्सनली भी रिप्लाई करना है सर्च करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप कर सकते हो, इसका तो एक नाम ही बताना है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला को और क्या बोलते हैं। सो इसका आपने मुझे रिप्लाई करना है। आपको शायद क्वेश्चन किसी बुक में से ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने मुझे रिप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले का दूसरा नाम क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, इसके रूट्स क्या होंगे, डैश एंड डैश। तो रूट का नेचर बताना है ना, सॉरी बच्चे, आई थिंक क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। अब ओके है, तो इसका मतलब आपने रूट्स का नेचर बताना है। रूट के नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। सो 49 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 3, 49 प्लस कितना आया जी,
दो पॉजिटिव चीज़ों को ऐड किया तो आंसर प्लस वाली कोई चीज़ आई, मतलब 4 3, हाँ जी 6 और 7, हाँ जी। सो ये पॉजिटिव आया है, मतलब ये जो डी है ये पॉजिटिव है। जब डी पॉजिटिव होता था तो रूट्स क्या होते थे, एक तो रियल होते थे और एक क्या होते डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन के इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट है तो के क्या होगा, के कैसे, रियल रूट का मतलब इक्वल रूट है या रियल रूट है, ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बी स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट -4 AC 9k स्क्वायर -16। सो डिस्क्रिमिनेंट अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अभी कैलकुलेट किया, 9k स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। सो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 9, k क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर, रूट ऑफ 16 बाई 9, सो क्या आया प्लस माइनस 4/3। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। हाँ जी नेक्स्ट, इफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन क्या होगा जी, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने मुझे रिप्लाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, डू योरसेल्फ, ट्राई करना है। सारा कुछ मैं नहीं करवाऊँगी, आपने ट्राई करना है। दिमाग लगाओगे तो दिमाग के गेट ओपन हो जाते हैं बच्चे। सो हुआ या नहीं हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ऑप्शन बतानी है। इसको अगर नहीं हुआ तो शर्मा के छोड़ना नहीं है बच्चे, आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। जो बच्चे ऐड है मेरे पास उन्होंने मुझे बताना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब शर्मा के क्वेश्चन छोड़ दोगे लेकिन अगर पेपर में आएगा तो पछताओगे, ठीक है। सीखने के लिए आप वीडियो देख रहे हो, सो सीखना है, शर्मा के कुछ छोड़ना नहीं। विदाउट एनी हेजिटेशन आपने ये डाउट क्लियर करना है। क्या पूछा, मैं फिर भी आपको हिंट दे रही हूँ। इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब अगर एक आंसर अल्फ़ा है एक्स का तो दूसरा आंसर एक्स का क्या होगा 1/α। तो आपको बोला अगर इसके जो रूट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कौन सी कंडीशन, ए बी इक्वल होंगे, सी ए इक्वल होंगे, बी सी इक्वल होंगे या नन ऑफ दीज। सो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, रूट्स की बात करी तो रूट्स में आपने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है जी। एक तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एक रूट अल्फ़ा लेना है, दूसरा रूट 1/α लेना है। सो आपने क्वेश्चन करके रिप्लाई करना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, क्वेश्चन अगर अब छोड़ दिया तो पेपर में आ गया तो पछताना पड़ेगा बच्चे, छोड़ना नहीं। हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ the root of this equation are reciprocal of each other then, so again क्वेश्चन रेसिप्रोकल वाला आपके लिए, दोनों क्वेश्चन का आपने मुझे जवाब देना है, डू योरसेल्फ। हाँ जी, दिमाग लगाना है और मैं बड़े यकीन के साथ बोल सकती हूँ आप बहुत नज़दीक हो सॉल्यूशन के। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है जो मैंने आज बताया। रेसिप्रोकल का मतलब अगर रूट एक अल्फ़ा है तो दूसरा होगा 1/α। सो आपने कॉन्सेप्ट देख के मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। आई विल रीच नेक्स्ट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। सो आपने 2 को सभी इक्वेशन में पुट करके देखना, जो सेटिस्फाई करेगी उसका रूट होएगा। तो आइए पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ए में x की जगह पे 2 फिल करते हैं। 2 स्क्वायर -4 × 2 + 5 दैट इज़ 4 - 8 + 5। 9 - 8 इज़ इक्वल टू 0। 1 और 0 इक्वल नहीं होते। अगर 0 और 1 इक्वल हो गए, जिसका 0 नंबर है वो बोलेगा भी मेरा तो 1 नंबर है। सो
फर्स्ट इक्वेशन तो कट हो गई। सो ऑप्शन बी चेक करते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -12 विच इज़ इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 -12 विच इज़ इक्वल टू 0। 10 -12 विच इज़ इक्वल टू 0। -2 इज़ इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन बी भी कट हुई। सो आगे चलते हैं, ऑप्शन सी चेक करते हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 4 2 ज़ार 8 -14 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 8 और 6 क्या होते हैं? 14 -14 इज़ इक्वल टू 0। 0 इज़ इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करा। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ सम ऑफ इट्स रूट एज 3। बच्चे सबसे पहले हमने पोलिनोमियल के दो कॉन्सेप्ट डील करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट क्या होता था? -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था? c/a। आपको पूछा है कि किनका सम ऑफ रूट ना 3 है, मतलब आपने चेक करना है -b/a हर इक्वेशन का जिसका आंसर 3 आ गया वो उस इक्वेशन को हम लोग टिक कर देंगे। सो ऑप्शन ए चेक करते हैं। b -b/a, ये तो 3/2 आया। सो फर्स्ट इक्वेशन तो कैंसिल हो गई। सो अब चेक करते हैं ऑप्शन बी। हाँ जी, -b/a चेक करना है ना, -b/a। सो आंसर 3 आ गया। सो बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। सो ये थे हमारे आज के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अच्छे से करने हैं बच्चे, आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। सो कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।